गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। वेलकम कास्टोडियम काशी दैवज्ञ मंच में आपका स्वागत है और हम पुनः आपके समक्ष उपस्थित हैं और कई क्वेरीज ऐसी हैं जिन पे विचार करने के लिए अधिकतर लोग पूछते रहते हैं कि गुरुजी भारत भूमि पर भगवती अपने तीनों रूप में विद्यमान है और 10 महाविद्या के रूप में भी विद्यमान है और पूरा जो भारतीय समुदाय है वो भगवती की आराधना करता रहता है, लेकिन किसी हर व्यक्ति को चाहे वो आर्थिक समस्या हो चाहे पारिवारिक हो कुछ न कुछ समस्याएं बनी रहती हैं और इस समस्याओं पर जब भी मैं विचार मंथन करता हूँ, जब भी मैं शोध और तंत्र की दृष्टि से देखता हूँ, वैदिक वांग्मयों में सोचता हूँ, तो इसके गूढ़ रहस्य मुझे समझ में आते हैं। वास्तविकता है कि यूरोप के पूरे विश्व भौतिक संपदाओं से भरे हुए हैं और ऐश्वर्य और भोग के लिए पर्याप्त हैं, जबकि वहाँ भगवती महालक्ष्मी की आराधना का कोई शास्त्रीय विधान नहीं है। एक जो उनका अपना कुछ विधान है वो उसी अनुसार उनकी आराधना करता। जर्मन और रोम का उन सब में भौतिक भगवती की आराधना का अपना अपना विधान होता था, लेकिन वर्तमान समय में जो भारतीय परिदृश्य में ऐसे प्रश्न उठने स्वाभाविक ही हैं कि भगवती महालक्ष्मी नारायण के साथ जब भारत भूमि पर पूजित हैं, प्रतिष्ठित हैं और संस्कारित हैं, फिर भारतीयों में आर्थिक समस्या क्यों विद्यमान है? तो इसके कारण अगर आपने कभी ध्यान से श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन किया होगा तो उसमें उसका आंसर है, और अगर आप ऋषियों की वैदिक वांग्मय के अलावा अगर उपनिषदों का अध्ययन किया तो इसका उदाहरण उसमें भी है। हमारे यहाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ की सिद्धि का विधान है। किसी एक पुरुषार्थ की सिद्धि को जीवन की अपूर्णता माना जाता है, इसलिए महर्षियों ने विवाह किया और वो चाहते तो वो ऐसे धार्मिक ऐसी भावभूमि स्थित थे, ऐसे आध्यात्मिक भावभूमि में स्थित थे, ऐसे मांत्रिक थे, ऐसे तंत्र विद्या के ऐसे महारत उनको प्राप्त था, वो विवाह नहीं भी करते। वो जितने सप्तर्षि थे, जितने बाकी लोग थे, सब विवाह के विरुद्ध चले जाते। लेकिन उन्होंने एक सृजन के लिए एक अनुसंधान के लिए भगवती की साधना संयुक्त रूप से की। उनकी जो आत्मिक दृष्टि थी वो शिव में स्थापित हो चुकी थी। किसी भौतिक पदार्थ की इच्छा उन्हें घेर के नहीं रख सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवती को के स्वरूप को भार्या रूप में वर्ण किया और उसी के आधार पर उन्होंने सृजन की आधारशिला रखी। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि यूरोप की अपेक्षा भारतीय जो भावभूमि है वो भोग भूमि नहीं है, ये योग भूमि है। और यहाँ अगर आप अर्थ में निशंक डूबना चाहते हैं तो आपको यूरोप का रास्ता तय करना पड़ेगा, क्योंकि ये भोग की भूमि नहीं है। यहाँ जो महान समृद्धशाली व्यक्ति है वो भी धर्म से और आध्यात्म से और दान से बधा हुआ है। और जैसा कि अगर आप टी.एस. एलियट के वेस्टलैंड भी पढ़े होंगे, और वेस्टलैंड में उन्होंने पूरे यूरोप के एक परिदृश्य का दिखाया था कि पूरे परिदृश्य में किस तरह से मेटलिज्म हावी है, और उस मेटलिज्म के प्रभाव से जो स्पिरिचुअल बैरननेस है, वहाँ जो स्पिरिचुअलिटी फर्टैलिटी है वो खत्म हो चुकी है। और अब लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है कि भौतिक जीवन से, आकंठ भौतिक जीवन से निकल के कहाँ जा रहे हैं। टी.एस. एलियट ने अपने बुक में कई खंडों में इसे प्रकाशित किया 1922 में, और उन्होंने लास्ट में वैदिक दर्शन के उपनिषदों का सिद्धांत लेकर हिमालय पर्वत का वर्णन करते हुए ऋषियों अपने गुरुओं से और शिष्य प्रश्नोत्तर करता है कि गुरुजी ऐसा जीवन में क्या होना चाहिए कि भौतिक जीवन के साथ आध्यात्मिक जीवन भी सुधरे। तो अचानक गुरु और शिष्य के आरण्यक संवाद के बीच ही हिमालय पर बादल गरजते हैं और उसमें से दा 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 की आवाज आती है। दा दत्ता दाभ्याम दाद दात्या।
दा मतलब दान दीजिए, धारण करिए और फिर उसे रिटर्न कर दीजिए। अर्न लर्न और रिटर्न। हमारे यहाँ जो ऐश्वर्य है, जो धन है, उसको एक भावभूमि पर ग्रहण किया जाता है और फिर उसे समाज को लौटा दिया जाता है। हम उसे धारण करके बैठ नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ जो द शब्द है वो उसकी धातु को मूल रूप से वो धारण भी है और दान भी है। पहले तो आप धारण करेंगे, क्योंकि जो आपके पास रहेगा आप उसे ही दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को दूसरे की वस्तु दे दें। कल गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है और मुझसे अधिकतर लोग पूछते रहते हैं कि गुरुजी आर्थिक समस्याएं हैं और किसी को पारिवारिक समस्याएं हैं, किसी को विद्या की आध्यात्मिक समस्याएं हैं, किसी को विद्या की भूमि लेनी है, और सब लोग ऐसे ऐसे कई तरह से प्रश्नोत्तर आते हैं। ऐसा क्या है कि इसका निचोड़ क्या है, इसका उत्तर क्या है, इसका समाधान क्या है कि इनकी समस्याओं का समाधान कैसे सुलभ है। तो इसका एक अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भगवती राजराजेश्वरी महाभगवती योग माया वैष्णवी और शिवा का एक भगवती मैया का एक यंत्र है, उसको यंत्रराज कहा जाता है और उसे पूरे ब्रह्मांड में और इस पूरे धरातल पे श्री यंत्र के रूप में जाना जाता है। श्री यंत्र के जो रहस्य है वो गुरु परंपरा से होके आता है और गुरु कभी से देना नहीं चाहता, और कुछ प्रतिबंधों के साथ गुरु अगले शिष्यों के पास ट्रांसफर करता है ताकि शिष्य उसकी पूरी ऊर्जा को ग्रहण न कर पाए, उसके कुछ ऊर्जाओं को लेते हुए अपनी आध्यात्मिक दृष्टि बना रखे। जबकि अगर आप श्री यंत्र के स्वरूप को देखेंगे, उसके फ्रेम को देखेंगे, उसके स्ट्रक्चर पे कंसंट्रेट होंगे, तो आप पाओगे कि श्री यंत्र मात्र एक ऐसा यंत्र है जहां 4 त्रिकोण अधोमुखी और 4 त्रिकोण ऊर्ध्वमुखी होते हैं। अब आप कहेंगे ये त्रिकोण का क्या मतलब है? तंत्र में, वेद के नेत्र ज्योतिष में, वामचारी क्रियाओं में जो त्रिकोण है वह भगवती पराअंबा की प्रकृति स्वरूपा भगवती योग माया के सृजन का परिचायक है। यह पूरा ब्रह्मांड जो मायामय है, जिसमें देवता से लेकर ऋषि मुनि यक्ष किन्नर दानव भूत प्रेत पिशाच और मानव के साथ साथ पितर योनियां आबद्ध आकंठ योग माया से ग्रसित है, वो भगवती त्रिकोण का ही परिचायक है। और अगर आप ध्यान से उस त्रिकोण को देखेंगे तो उन त्रिकोण के बीच की जो आपस में अगर सर्किल में डिग्री गए तो 120 डिग्री, 120 डिग्री और 120 डिग्री, इन त्रिकोण के सर्किल मूवमेंट को देखेंगे तो प्रत्येक त्रिकोण का जो बिंदु होता है वो 120 डिग्री जाके केंद्रीभूत होता है। अब आप कहेंगे कि ये 120 डिग्री का महत्व क्या है? इसके लिए हमें ज्योतिष पे चलना पड़ेगा, वेद के नेत्र ज्योतिष पे चलना पड़ेगा, जहां हम इसके मूल सिद्धांत को रखेंगे। अभी मैं ज्योतिष के मूल सिद्धांत की तरफ चलता हूं और एक एक त्रिकोणों की मैं व्याख्या करता हूं, और जैसे जैसे आप त्रिकोण के आगे बढ़ेंगे आप विस्मय हो जाएंगे कि इन त्रिकोणों में इतने ज्ञान छुपे हुए हैं, साधना की सिद्धियां छुपी हुई हैं, तंत्र की सिद्धियां छुपी हुई हैं, जिसे अब तक डिकोड नहीं किया गया है। और इसीलिए महर्षियों ने, जो उत्तर भारत के ऋषि थे, उन्होंने दक्षिण भारत की जो वो जन्मांग चक्र की पद्धति है वो चौकोर रूप से होती है, और आप जानते हैं कि जो चौकोर होता है वो तत्व दर्शन की दृष्टि के आधार पे वो पृथ्वी तत्व को प्रदर्शित करता है। अगर आप मेरे पूरे पुराने वीडियो देखेंगे और उस पर कंसंट्रेट होंगे तो मैं बताता हूं कि जितने पंच तत्वों के आधार पे, पंच भावभूमियों के आधार पे कुछ सिंबल्स, कुछ साइंस, कुछ ओमेंस हमेशा आपके आसपास घूमते रहते हैं और ये आपके जीवन में बहुत प्रभाव डालते हैं। जैसे कि पृथ्वी जो तत्व का जो स्वरूप होता है वो चौकोर होता है, जबकि जो कि वायु तत्व का जो स्वरूप होता है वो आयताकार होता है। जो जल तत्व का स्वरूप होता है वो एक तरंगों की भांति निकल जाता है, और जो अग्नि तत्व का स्वरूप होता है वो त्रिकोण होता है। और अगर आप ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ेंगे तो
स्पष्ट रूप से विभिन्न मंत्रों की अनुसंधान पे आप पाएंगे कि ये जो अग्नि है वो एक ऐसे ऊर्जा का स्वरूप है जो सर्वत्र विद्यमान है। भूर्भुवः स्वः, वो इस अंतरिक्ष लोक में, दिवलोक में और इस भूलोक में ऊर्जा के रूप में विद्यमान है और वो हमारे तन में भी विद्यमान है। अग्नि के अगर आप लगातार सूक्तों पर अनुसंधान करेंगे तो अग्नि का जो अग्नि का जो त्रिकोण स्वरूप है हमारे मूलाधार में स्थित रहता है और वो गणाध्यक्ष गणपतियों को केंद्रीभूत करता है, वह उसका प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए गणेश अथर्वशीर्ष में मूलाधार में भगवान गणेश की स्तुतियां की गई है कि मूलाधार स्थितो भवः, कि आप मूलाधार में भगवान गणेश जी स्थित रहते हैं। गणाध्यक्ष, गण का जो अध्यक्ष है वही मूला अग्नि का स्वरूप है। तो हमारे मूलाधार में जो काम ऊर्जा के रूप में अग्नि स्थित है उसे काम अग्नि कहते हैं। जो हमारे स्वाधिष्ठान में जो ऊर्जा का स्वरूप स्थित है उसे बड़वानल, जो वहां जल तत्व है, जल तत्व को मथ कर शुद्ध को अवशोषित करना और बाकी को निग्लेक्ट करके हमारे किडनी और मूत्र मार्ग से निकाल देना, वहां बड़वानल अग्नि है और वो जल तत्व में मंथन करती रहती है और हमारे शरीर का पोषण करती रहती है। हमारे नाभि प्रदेश में जठराग्नि अग्नि अवस्थित है और आप जैसे जैसे ऋग्वेद इत्यादि मंत्रों के अनुसंधान करेंगे तो ये अग्नि के मंत्र लगातार निकल के आएंगे कि हमारे नाभि में जठराग्नि अग्नि है और हमारे हृदय देश में प्राण अग्नि है और हमारे कंठ देश में वाणी की अग्नि है और हमारे भ्रिकुट में ज्ञान अग्नि है। और अगर हम उन पूरे वेद मंत्रों को सार में बताने का प्रयास कर रहा हूं और अगर इन सब चीजों को देखेंगे ब्रह्मांड में भी, तो ब्रह्मांड में अग्नि का जो स्वरूप है वो समुद्र में भी बड़वानल रूप में, सृजन रूप में, कामाग्नि रूप में, भगवती माया, योग माया के त्रिकोण रूप में, गणाध्यक्षों के रूप में, सेनापति के रूप में। इसलिए मंगल अग्नि का जो कारक है उसे अंगारक कहते हैं और उसे मंगल का पर्याय माना जाता है और मंगल का पर्याय भी त्रिकोण से जाना जाता है। इसलिए हमारे ज्योतिष ग्रंथों में त्रिकोण की बड़ी व्याख्या की गई है। कभी मैं मंगल और त्रिकोण की को तंत्र में कैसे विभूषित करते हैं, मंगल क्यों त्रिकोण को प्रेजेंट करता है और इसके पीछे तंत्र और ज्योतिष में कितने गूढ़ रहस्य हैं, उस पर भी हमारी व्याख्या होगी। सबसे बड़ी बात है कि हमारे शरीर में जठराग्नि रूप में और इस पूरे दिव लोक में एक ऊर्जा रूप में अग्नि विद्यमान है। सूर्य में वो हरित वर्णी हरीव अश्व के रूप में वो विद्यमान है और जैसा आप जानते हैं वो सृजन का कारक है, क्योंकि वो पद्मों, हमारे जो घास पात और जो हरित पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सौर ऊर्जा को कन्वर्ट करके उसे अन्य ऊर्जाओं में कन्वर्ट करते हैं। और मुझे लगता है आदि स्रोत जो सूर्य है वो हरीव ऊर्जा का अश्व शक्तियों से युक्त है। इसलिए जो प्रकाश संश्लेषण की पूरी विधि है वो भी अग्नि का स्मरण है। अगर आप आइंस्टीन के सिद्धांत को पढ़ेंगे तो E=mc², ऊर्जा और मास के बीच में जो कन्वर्जेशन होता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसमें प्रकाश की गति मूवमेंट करती है। और ये मूवमेंट कैसे चलता है इसके लिए आइंस्टीन बड़े सिद्धांत। और मजेदार बात है, जो भी व्यक्ति आइंस्टीन के जीवनी को पढ़ेगा या आइंस्टीन पे लिखे गए बाकी लेखकों को पढ़ेगा तो उसे पता है कि आइंस्टीन के कमरे में अक्यूट साइंस की किताबें बहुत ज्यादा रखी रहती हैं और वो फिजिक्स के साथ साथ वो उन सब्जेक्ट को भी पढ़ने में बड़ी महारत हासिल करते थे। जैसे आप अगर आप और किसी को सुने होंगे तो एक जो हमारे यहाँ एक बहुत बड़े डेमोग्राफिक चेंजेस मैन हुए हैं, लियोनार्डो दा विंची उनका नाम है। और तो मुझे लगता है कि एस्ट्रो सूत्र जो व्यक्ति जानता है वो व्यक्ति चीजों को रेखीय प्रकृति के रूप से जो ब्रह्मांड की प्रकृति है इनको समझने के लिए थोड़ा सा विचार मंथन करता है और आइंस्टीन उसमें शुरू एक थे। उन्होंने अग्नि अर्थात ऊर्जा के स्वरूप को ट्रांसफॉर्मेशन की विधि उन्होंने स्पष्ट बताई है। और ऐसा नहीं कि उन्होंने बताया है, उनके द्वारा जो बताया हुआ फिजिक्समैन थे उससे आइंस्टीन के आने से पहले हमारे काशी में स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज ने ये विधि सूर्य की ऊर्जाओं से लेकर जो पदार्थ की ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया है वो उन्होंने लोगों को समक्ष बताया है। और मुझे लगता है काशी के आध्यात्मिक विद्वानों में, अच्छे लोगों में, बुकों में ये संस्मरण संरक्षित है और पूरे विश्व में स्वामी विशुद्धानंद को
जो ऊर्जा है उसके ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में जाता जाता है, क्योंकि उन्हें सूर्य की नतीजा था। तो अग्नि को सूर्य की ऊर्जा भी कहा जाता है। और अब लौट के मैं उस पूरे ऊर्जा के केंद्र में आता हूं कि त्रिकोण क्या है। त्रिकोण ऊर्जा का मूल केंद्र है, और इस त्रिकोण को समझने के लिए हम एक विस्तार से एक श्रृंखला चालू करेंगे, और उस एक एक त्रिकोण श्री यंत्र के एक एक त्रिकोणों को बताने के साथ साथ मैं इस पर एक चर्चा करूंगा। जैसे जैसे हम एक इस श्रृंखला को चालू करूंगा, आप जानेंगे कि आध्यात्मिक विकास के लिए किस त्रिकोण का इस्तेमाल करना चाहिए, धन के लिए किस त्रिकोण का इस्तेमाल करना चाहिए, भौतिक समृद्धि के लिए किस त्रिकोण का इस्तेमाल करना चाहिए, संपत्तियों के लिए किस त्रिकोण का इस्तेमाल करना चाहिए, राज्य प्राप्ति के लिए किस त्रिकोण का इस्तेमाल करना चाहिए। और मुझे लगता है अगर आपको सबको चाहिए तो श्री यंत्र की त्रिकोण पूजा का जो विधान है, तो तांत्रिक विधान है, जो वैदिक विधान है, अगर आप उसको उन मंत्रों के द्वारा उन चीजों को समझते हुए जैसे जैसे आप पूजा करेंगे तो ये अनायास ही ये सब कुछ आपके पास अवेलेबल हो जाएगा बिना मांगे हुए। धन्यवाद। ये वीडियो बड़ा न हो इसलिए हम इसे आगे की श्रृंखला बढ़ाएंगे, अभी मैं इसे छोटा रखता हूं। और आपसे अगर आप इसे सीखना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सुझाव अवश्य दीजिए, और इस सुझाव से हम आगे बढ़ के इसे एक श्रृंखला चालू करेंगे कि जो वैदिक विधा है तत्वों की और वर्तमान में तंत्र की, इसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार।